नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हमने अनुपात समानुपात का पार्ट 1 किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 की ओर। और कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये करवाया कि अगर कोई संख्याएं अगर ए ऐसे दे रखी हो कि एक ए अनुपात बी अगर 1/2 1:2 हो, बी अनुपात सी बराबर 1:4 हो, सी अनुपात डी बराबर 1:6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। कैसे करना है मैंने आपको बताया कि सिंपल सा अनुपात समानुपात अभी भी टाइप 1 चल रहा है। कैसे करना है, ये क्वेश्चन दे रखा हो तो सिंपल सा करना है। जो संख्या ज्ञात करनी है वही लिखनी है। पहली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है, ये लिख दिया। जो जिसके नीचे है उसके नीचे उसको लिखना है। ए अनुपात बी कितना है 1:2, बी अनुपात सी कितना है 1:4, सी अनुपात डी कितना है 1:6। फिर क्या करना था, जो संख्या खाली है उसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं और जो पास वाली संख्या है उसको लिखते जाते हैं। इसके पास में 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसके पास 4 है तो यहाँ भी 4। इसके पास 1 है, इसके पास 1 और 1। फिर आपस में गुणा करना है। इसको आपस में गुणा करेंगे तीनों को 1 अनुपात, इसको गुणा करने 2 अनुपात 8, 6 चौक 24, 24 दूना 48। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया 1:2 अनुपात 8 अनुपात 48। ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हमारा था कल तक का क्वेश्चन इतना सा। आज इससे आगे करते हैं। आगे का आज इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अगर मान लो ए अनुपात बी अगर 2:4 दे रखा हो, बी अनुपात सी बराबर 3:4 दे रखा हो, सी अनुपात डी 1:2 रखा हो, डी अनुपात ई अगर 3/2 दे रखा हो, तो ज्ञात करो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करो। आज का क्वेश्चन ये है कि अगर ए अनुपात बी 2:4 है, बी अनुपात सी 3/4 है, सी अनुपात डी 1/2 है, डी अनुपात ई 3/2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करना है। कैसे करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सिंपल सा वैसे करना है। क्या है, जो संख्या ज्ञात करनी है वो सबसे जितना ज्ञात करना है वो ऊपर लिखना है। क्या क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। फिर क्या करना है, जो अनुपात दे रखा है उसका अनुपात उसके नीचे लिखना है। ए अनुपात बी कितना है 2:4, बी अनुपात सी कितना है 3:4, सी अनुपात डी कितना है 1:2, डी अनुपात ई कितना है 3:2। फिर क्या करना है, जो संख्याएं खाली है उसको आपको गोला कर लेना है। ये खाली है, ये खाली है, इसमें ये 2 खाली, इसमें ये खाली, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली है, यहाँ खाली। फिर क्या करना है, आपस में यहाँ क्या आएगा, पास वाली संख्या ही यहाँ सेम लिखना है। अगर सी के पास में 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। इसके पास में क्या है 4, इसके पास में भी 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 1 1 3 और 3। बताया था कि मैंने पास वाली जो संख्या है वो ही सारों में लिखना है और फिर आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा करना या 3 3 दूनी 6, 6 तिया 18 अनुपात 4 3 12, 12 तिया 36, 4 को 3 से गुणा करना है, 12 तिया 36, 36 को 3 से गुणा करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, गुणा करके देख लेना। 3 108, 108। 4 को 4 से गुणा 16, 16 को 2 से 32 और 32 को फिर 3 से गुणा करना है चिन्ह में। फिर क्या करना है, 4 को 4 से 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना गया
ए 18 अनुपात 108 अनुपात 96 अनुपात 64, ये हमारा अनुपात आ गया। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, चाहे कितना भी बड़ा दे दे, अगर कैसा भी दे दे, तो आपको ऐसा ये सेम ये लेके चलना है, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं। अगर अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो यही क्वेश्चन वापस आ गया और यहां हमें पूरा ना पूछ के ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ना पूछ के इतना पूछ ले कि ए अनुपात ई ज्ञात करो। क्या करो ज्ञात? ए अनुपात ई। तो क्या करें सर, ए अनुपात ई पूछा है तो क्या ज्ञात करें? तो करना क्या है, चाहे ए अनुपात ई पूछ रखा है, चाहे ए अनुपात बी पूछा हो, चाहे बी अनुपात सी पूछा हो, चाहे डी अनुपात ई पूछा हो, कुछ भी पूछा हो आपको पसंद में, आपको सेम मैंने जैसा करवाया वैसे ही करना है। आपको बिल्कुल भी उत्तर वैसे निकालना जैसे किया था। हमारा पिछला प्रश्न था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या है, अब बार हमें 2 का पूछा है, बाकी चारों का ना पूछा है। पिछले प्रश्न में हमारा अनुपात आया 12 अनुपात 108 अनुपात मान लो जो भी आया 148, मान लो ये अनुपात आया हमारे पिछले इसी क्वेश्चन का, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई मान लेते हैं 45। हमें चारों का अगर पूछ रखा है कि चारों का बताना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, तो ये लिखना है। अगर हमें पूछा है कि ए अनुपात ई कितना है, तो हमें ए कितना है 12, ई कितना है 45, ये हमारा इतना ही उत्तर है, आएगा इसका आंसर। अगर पूछ दे कि बी अनुपात डी कितना है, तो बी कितना है 108, डी कितना है 48, तो ये आ गया बी अनुपात डी। आपको पूरा करने के बाद पूरे आंसर अगर ऑप्शन में ना मिले, 2 मिले, तो 2 जितना पूछा है वो ही मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 4, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 4 और डी अनुपात ए बराबर 1 अनुपात 2 हो, तो ए अनुपात डी ज्ञात करो। क्या करना है, पूरा ज्ञात करना है। ए अनुपात डी पूछा हो चाहे ए अनुपात ई पूछा, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। कैसे करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूरा ज्ञात करना है। कैसे करना है, ए अनुपात बी कितना है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी कितना है 2 अनुपात 4, सी अनुपात डी कितना है 1 अनुपात 4, डी अनुपात ई कितना है 1 अनुपात 2। क्या करना है, इसको जो खाली है वहां गोला करना है, सीधा सिंपल सा, जितने भी दे रखे खाली जगह, और पास वाली संख्याओं को लिख के गुणा करना है। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 4 4 2 1 1 1 1 1, आपस में इनको गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 4 से 8, 8 को 1 से 8, 4 को 2 से 8, 8 चौके 32, 8 और 8 8 8 64। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई कितना आ गया 2 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात 32 अनुपात 64 आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, सिर्फ ए अनुपात डी पूछा है, तो ए कितना है 2, डी कितना है 32, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 अनुपात 32 हमारा राइट आंसर आ गया। लेकिन सर अगर क्वेश्चन यहाँ इतना बड़ा कब तक करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? बिल्कुल है। कैसे करना है आपको, ए अनुपात डी पूछा है तो सिंपल सा यही क्वेश्चन आ गया, ए अनुपात डी पूछा है आपको सिंपल, तो आपको यहां तक ही करना है, जहां तक डी पूछा है वहां तक ही करना है। कैसे करना है, अगर यहाँ ए अनुपात ई पूछ लेता, क्या पूछा ए अनुपात ई कितना है, तो क्या करना है ऐसे प्रश्नों में आपको पूरा इतनी रामायण आपको नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, ए अनुपात ई पूछा है, ए अनुपात ई लिख दिया। फिर क्या करना है, ए कितना है 1 अनुपात 2, बी कितना है
2:4। सी कितना है, सी अनुपात डी कितना है, 1:4। डी अनुपात ई कितना है, 1:2। इन सबको गुणा कर लेना, आपका डायरेक्ट ए अनुपात ई आ जाएगा 2:64। पिछले क्वेश्चन में भी ए अनुपात ई 2:64 आया था। सर ये राइट है या गलत है, आपको करके देख लेना, ये सेम ही उत्तर आएगा। पिछले उदाहरण में आपने एग्जांपल दिया, उसमें आपको सिंपल सा यही करना है। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, आपको यहां तक ही करना है। ए अनुपात दे रखा है तो सारों को आपको लाइन वाइज लिखना है कि 1:2, 2:4, 1:4, 1:2 और आपस में गुणा करना है। आपका सीधा सिंपल सा उत्तर आ जाएगा 2:64 आ गया। अगला एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं आपको, थोड़ा और ले लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं। अनुपात समानुपात, टॉपिक 1 एग्जाम्पल। मैंने आपको सिंपल सा अनुपात समानुपात निकालना बता दिया कि ए अनुपात बी दे रखा हो, बी अनुपात सी दे रखा हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करना। अगर ए अनुपात सी अनुपात डी तक दे रखा हो तो चारों ज्ञात कैसे करना, ई तक दे रखा तो कैसे ज्ञात करना है। अब आपको मैं थोड़ा और समझाता हूँ परीक्षा में क्वेश्चन कैसा करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ए अनुपात बी बराबर 1:2 हो, बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, सी अनुपात डी बराबर 1/4 हो और डी अनुपात ई बराबर 3:2 हो, तो पूछ लिया ए अनुपात डी। मैंने ए अनुपात ई का आपको क्वेश्चन करवाया था। क्या करना है, ए अनुपात सी ई का दे रखा है तो चारों संख्याओं को आपको इसके नीचे साइड में लिखना है और आपस में गुणा करना है, ए अनुपात ई आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं आपको बता दूं। सर आपने नहीं बताया कि कैसे आ जाएगा ए अनुपात ई। हम अगर क्वेश्चन ऐसे करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, पहले क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी का मान, लास्ट में क्या लिखते हैं, ए अनुपात ई का मान। हमेशा यही संख्या आपस यहाँ आके गुणा होगी, यही संख्या आकर यहाँ गुणा होगी, यही संख्या आकर यहाँ गुणा होगी, यही संख्या यहाँ आएगी, यहाँ जो संख्या होगी वही आएगी। आपको चारों संख्या जो बीच में होगी वही यहाँ आके रुकेगी, सिंपल सा वही आके यहाँ रुकेगी। सीधा आपस में गुणा करने आपका ए अनुपात ई आ जाएगा। सर ए अनुपात ई का तो कर लेंगे, मान लो ए अनुपात ई की जगह ए अनुपात डी आ जाए तो कैसे करना है। क्या करना है आपको, सिंपल सा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में करवाया वैसा का वैसा ही सेम करना है। क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों लिखना है। पहले क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों लिखना है आपको। जो जिसके नीचे है उसको उसके नीचे लिख देना। कैसे लिख देना, ए अनुपात 2 कितना है, 1:2, बी अनुपात सी कितना है, 3:4, सी अनुपात डी कितना है, 1:4 और डी अनुपात ई कितना है, 3:2। क्या करना है, जो संख्या खाली है उसको खाली जगह यहां लिख देना है और पास वाली संख्याओं को यहां लिख देना है। 2 2 2 4 4 4 1 1 3 3 3। आप यहां क्या आ जाएगा, 3। ये यहां तक आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ ई ना पूछा है, डी तक ही पूछा है, तो क्या ज्ञात करना है, हमें ई ना पूछा है तो इस संख्या को आपको बिल्कुल भी काट देना। यहाँ नहीं पूछा है आपको, ई ना पूछा है, आपको क्या पूछा, ए, क्या पूछा है, ए, और क्या पूछा है, डी। आपको सिर्फ ए से मतलब है और सिर्फ ए से मतलब है और डी से मतलब है। किससे मतलब है, हम दोनों, हमको सिर्फ ए और डी से। आपको सिंपल सा इसी से गुणा करना है। ए को 3 से 3, 3 को 1 से 3, 3 को 3 से 9 अनुपात। डी का क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 इंटू 3 चिन्ह में 9 चिन्ह में। ए अनुपात डी क्या आ गया, 9 चिन्ह में। आपको पूरा का पूरा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। जो जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आपको ज्ञात करना है। ये हमेशा ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन नहीं करना एग्जाम में। आपको सिंपल सा आपको क्या लिखना है, चारों संख्याओं को लिखना है, जो ज्ञात करा सिर्फ उसको गुणा करना है, बाकी संख्याओं को आपको बिल्कुल भी गुणा नहीं करना है। इसके बाद ये आ गया हमारा सिंपल सा अनुपात समानुपात। इसके बाद हम
मान ले भिन्नों का अनुपात आ जाता है। किसका अनुपात? भिन्नों का, भिन्नों का अनुपात। किसका अनुपात? भिन्नों का अनुपात। थोड़ी साइड डाल लेता हूं, आपको 2 मिनट में आता हूं मैं। तो दोस्तों किसका ज्ञात करना है हमें? अब भिन्नों का अनुपात। किसका अनुपात? भिन्नों का अनुपात। भिन्नों का अनुपात कैसे ज्ञात करें आपको वो आज बताएंगे हम। मान लो कोई भी एग्जाम्पल है 1:3, 1/3 अनुपात 1/4। सर इसका अनुपात कैसे ज्ञात करें? अगर क्वेश्चन दे रखा हो किसी भी एग्जाम में 1/3 अनुपात 1/4 इसका अनुपात ज्ञात करो, तो क्या करना है? सिंपल सा, किसी भी संख्या ऐसी संख्या आ जाएगी तो अनुपात कैसे ज्ञात करना है हमें? 2 संख्या दे रखी है, मान लो क्या है 1/3 अनुपात 1/4। क्या करना है हमें? अगर भिन्नों में संख्या आ गई तो आपको क्या करना है? इसका अनुपात ज्ञात करना। पहले आपको कैसे करना है इसका अनुपात? जो 3 है इसको छुपा लेना है। बाकी क्या दिख रहा है नीचे? 4। 4 नीचे का जो 4 है उसको जो छुपाया है उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 4 को किसे गुणा करना है? 1 से। 4 अनुपात, इसका अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? सिंपल सी, जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसे उसके नीचे वाली संख्या को छुपाना है, बाकी संख्या को उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 3 को किससे करना है? 1 से। 3, 4:3। सिंपल सा आ गया 4:3। एक दो एग्जाम्पल और देख कर देख लेते हैं। मान लो 1:3, 4/3 अनुपात 2/7। सर इसका अनुपात कैसे ज्ञात करना है? सिंपल सा क्या करना, अगर 2 संख्याओं का भिन्न दे रखा तो आपको सिंपल सा, अगर आपको संख्या छुपाने नहीं, आपको सीधा वज्र गुणा कर लेना है। अगर 2 संख्या आ रखी है तो आपको सीधा वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा का मतलब क्या है? उल्टा गुणा करना है। अगर ऐसी संख्या आ जाएगी और इसका अनुपात ज्ञात करना है तो इसका वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा मतलब इस संख्या को इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा किया 728 अनुपात 3 को 2 से 6, 28:6 सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे संख्या आ जाएगी 7/11 अनुपात 4/7, तो आपको सिंपल से क्या करना? अनुपात निकालने के लिए वज्र गुणा करना है, मतलब आपस में उल्टा गुणा करना है। 7 गुण 50 अनुपात 11/44, 49:44 इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 3 संख्याएं दे रखी हो बटेवा में और अनुपात पूछ रखा तो कैसे करना है? मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 2/4 अनुपात 3/2 अनुपात 2:3 हो तो इस संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे करना है? तो मैंने बताया अगर 2 संख्या दे रखी तो आपको सिंपल सा वज्र गुणा करके या नीचे वाली संख्या को छुपा लेना है और सीधा वज्र गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो कैसे करना है? ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल सा यही ट्रिक है। अगर इस पहले वाली संख्या को ज्ञात करना है तो ये संख्या छुपा लेनी है आपको। बाकी दोनों संख्या बची है उनको आपस में पहले गुणा करना है। दोनों बची संख्या को आपस में गुणा करते हैं। 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया। 6 को गुणा करना है जो संख्या छुपाई उसके ऊपर वाली संख्या से। 6 को गुणा करना है 12 से, आ गया इसका अनुपात कितना आ गया? 12। इसका अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका अनुपात, जिस संख्या का अनुपात ज्ञात करना है उस संख्या को छुपा लेना, बटेवा की संख्या को 2 को छुपा लेना है। बाकी क्या बचा है? 4 × 3 कितना गया? 12। 12 को गुणा करना है 3 से, 12 36, 36 आ गया। इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना है? नीचे वाली संख्या को सीधा छुपाना है, बाकी दोनों संख्या को आपस में गुणा करके इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 4 को 2 से 8, 8 दूनी 16, ये आ गया इसका 12:36:16। सिंपल सा ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। मान लो 3/7 अनुपात 4/3 अनुपात 2/3 हो तो इसका अनुपात क्या करना है? सिंपल सा, इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, बाकी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके इसे गुणा करना है। अगर इसका अनुपात ज्ञात करना है तो इसको छिपाना है, बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके सीधा सिंपल सा इससे गुणा करना है। अगर इसका ज्ञात करना है तो इसको छुपाना है, बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके इसे गुणा करना है। कैसे? सिंपल सा यही करना है आपको, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको सिंपल सा ऐसे ही करना है। दोनों जिसका ज्ञात करना है उसको छुपाना है, बाकी संख्याओं को आपस में गुणा करना है।
कैसे करना है, इसका ज्ञात करना है, इसको छुपाना है 7 को, बाकी क्या बचा है 3 इंटू 3, दोनों को गुणा करके इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, 3 9 9 3 27 अनुपात इसका ज्ञात करना है, इसको छुपाना है, बाकी संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 7 21 21 दूना 42 इसका ज्ञात करना है, मतलब इसको छुपाना है, इन दोनों संख्या को 7 या 21 21 दूना 42, ये आ गया 27 अनुपात 42 अनुपात 42, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सर 4 संख्या दे रखी तो कैसे करें, तो भी यही ट्रिक है, सिंपल सा, चाहे 4 संख्या दे रखी हो चाहे 5 संख्या दे रखी हो, अगर मान लो 1 अनुपात 2 2 अनुपात 4 3 अनुपात 2 4 अनुपात 2, तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना हमें, मैंने आपको बताया, अगर किसी इस संख्या का अनुपात ज्ञात करना तो ये संख्या छुपानी है, बाकी जितनी भी नीचे संख्या हैं उनको आपस में गुणा करके जो संख्या छुपाई है उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको छुपाना है, बाकी क्या है 4 इंटू 2 इनको गुणा करना है, 4 को 2 से गुणा किया 8 8 को 2 से 16 16 को किससे करना है, जो संख्या छुपाई उसके ऊपर वाली संख्या से, 16 को 1 से गुणा किया 16 आ गया हमारा। सर इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसको छुपाना है, बाकी क्या क्या बचा है 2 बचा है 2 बचा है 2 बचा है, तो इनको आपस में गुणा करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 को किससे गुणा करना है, जो संख्या छुपाई है उसके ऊपर वाली संख्या से, 8 को 2 से गुणा किया 16 अनुपात है, इसका ज्ञात करना है, तो इसको छुपाना है, बाकी क्या बचा 2 4 और 2 4 को 2 से 8 8 को 2 से 16 16 को गुणा किससे करना है, जो छुपाई उसके ऊपर वाले 16 48 16 48, इसका ज्ञात करना है, इसको छुपाना है, बाकी तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 4 9 16 16 चौके 64 अनुपात आ गया 16 अनुपात 16 अनुपात 48 अनुपात 64 आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैंने आपको पहले बताया हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई कि ए अनुपात बी दे रखा है तो ए बी अनुपात सी दे रखा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, अगर ए बी सी और डी दे रखा है तो चारों का पूछा, ई तक दे रखा है तो कैसे करना है, फिर मैंने शॉर्ट भी बताया कि अगर ए अनुपात ई ज्ञात करना है, अगर बी अनुपात डी ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है सिंपल सा उसी को गुणा करना है, बाकी संख्याओं को हमें गुणा नहीं करना है। इसके बाद मैंने आपको भिन्नों का अनुपात बताया कि भिन्नों का अनुपात कैसे ज्ञात करें, अगर 2 संख्या अगर भिन्नों में है तो सिंपल सा आपको वज्र गुणा करना है, अगर 3 संख्या अगर भिन्नों में दे रखी हो तो आपको पहले वाली संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो उस संख्या को छुपाना है, बाकी जो भी संख्या बचती है नीचे उनको गुणा करने करके जो छुपाई संख्या उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। आपको सिंपल सा चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो, आपको सिंपल सा हम ध्यान यही रखना है कि जो संख्या ज्ञात करनी है उसको नीचे वाली संख्या को छुपाना है, बाकी संख्याओं गुणा करने करके उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और करवा के देख लेता हूं, अगर मान लो आ गया 2 अनुपात 4 3 अनुपात 2 1 अनुपात 3 अनुपात 1/4 हो, तो इनका इन संख्याओं का अनुपात क्या है 2/4 अनुपात 3/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो, तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, 2/4 का अनुपात ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है 2/4 का अनुपात ज्ञात करना है। इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस संख्या को छुपाना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है, इस संख्या को छुपा लिया, बाकी नीचे क्या बचा है 2 इंटू 3 इंटू 4, इनको आपस में गुणा करना है, 3 दूनी 6 6 चौके 24, जो हमारा 24 आया, जिस संख्या को हमने छुपाया है, किसको छुपाया है, इसको 4 को छुपाया, 4 के ऊपर क्या 2, इस 24 को इस 2 से गुणा करना है, 24 दूना 48, ये आ गया हमारा इसका अनुपात। इसके बाद ज्ञात करना है इसका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको छिपाना पड़ेगा, 3/2 को ज्ञात करने के लिए किसको छुपाना पड़ेगा 2 को छुपाना पड़ेगा, बाकी क्या क्या बचा है 4 बचा है 3 बचा है 4 बचा है, इनको आपस में गुणा करना है, 12 चौके 48, 48 को किससे गुणा करना है, जो छुपाया उसके ऊपर वाली संख्या को, मतलब ऊपर वाली संख्या क्या है 3, 48 को 3 से गुणा करना है, 8 3 24 का 4 हासिल का 2 12 8 4 14, फिर क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है 1/3 का, जिसका अनुपात ज्ञात करना है उसके नीचे वाली संख्या को
छुपाना है। बाकी क्या क्या बचा है, 4 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, 2 बचा है और 4 बचा है। इनको आप करना क्या करना है, आपस में गुणा। 16 16 दूना 32। 32 का क्या करना है, जो संख्या छुपाई उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना। 32 को किससे गुणा करना, 1 से। ये आ गया 32। इसका ज्ञात करना है 1/4 का। कैसे करना है, जिसका ज्ञात करना है उसके नीचे वाली संख्या को छुपाना है। बाकी क्या क्या बचा है, 4 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है। इनको आपस में क्या करना है, गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 चौके 24। 24 को फिर किससे करना है, जो छुपाई उसके ऊपर वाली संख्या क्या है, 1। 1 को गुणा किया 24। हमारा अनुपात क्या गया, 48 अनुपात 144 अनुपात 32 अनुपात 24 हमारा अनुपात आ गया। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे आपको एग्जामिनर, आपको बिल्कुल भी ना घबराना है। स्टेप बाय स्टेप हमारे क्वेश्चन करना है, आपका सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। इतने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि भिन्नों का अनुपात कैसे निकाला जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल मान लो ऐसा आ जाए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया नहीं, करवाते हैं अभी। क्या है इसमें और पिछले क्वेश्चन में फर्क, कुछ भी फर्क नहीं है। जो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन था सेम का सेम वही क्वेश्चन ये दे रखा है। क्या फर्क है और पिछले क्वेश्चन में, इसमें एक स्टेप आगे कर दिया है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर आ जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात करना है। हमने बचपन में भी पढ़ा था, चौथी 5 क्लास में पढ़ा। अगर किसी भी संख्या के बराबर में कुछ भी ना हो तो हम 1 मान लेते हैं। किसी भी संख्या के बराबर में कुछ ना हो इसका मतलब क्या है, उस संख्या के बराबर में 1 है। तो a बराबर 3b बराबर 4c बराबर क्या है, कुछ भी ना मतलब 1 है इसके बराबर में। फिर क्या करना है, इस a का मतलब क्या है कि ये 1 है, 2 a के बराबर में भी 1 है, 3a के बराबर में भी 1 है, 4c के बराबर में भी क्या है, 1 है। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों के बराबर में क्या दे रखा है, 1 है। 2a के बराबर में भी 1 दे रखा है, 3b के बराबर में भी 1 दे रखा है, 4c के बराबर में भी 1 दे रखा है। हमें सिंपल सा क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। a b c का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हमने ये पढ़ा था छोटी कक्षाओं में कि अगर हमें छोटा सा समीकरण दे रखा है कि x + 2 हो तो x का मान ज्ञात करो, तो जिस संख्या का मान ज्ञात करना रहता था उस संख्या को छोड़ के हम बाकी संख्याओं को बराबर के उस साइड में भेज देते थे। तो x + 2 हमें x का मान पूछ रखा है, तो x + 2 2 है, x का मान ज्ञात करने के लिए 2 को क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। और माइनस है उधर जाके क्या, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। x बराबर क्या हो जाएगा, -2। वैसा ही सेम यहाँ करना है आपको। कैसे करना है, a का मान कैसे ज्ञात करना है, ये a दे रखा है, हमें यहाँ 2 नहीं चाहिए, 2 एक सिर्फ a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं। 1 उधर है, 2 इसके गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा, बटेगा में 1/2। b का मान ज्ञात करते हैं, कैसे करते हैं, बराबर में क्या है 1, गुणा में क्या है 3, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में 1/3। 4c बराबर 1, c बराबर 1 दे रखा है। अगर 4 इसके गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। क्या गया हमारा a b c का मान, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 आ गया या नहीं आया। और ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको करवाया, भिन्नों का अनुपात कैसे निकालते हैं, वो का वो क्वेश्चन सेम आएगा। क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके जिससे छुपाया उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। दोनों को गुणा करना है आपस में, 4 के 12, 12 को 1 से 12। इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, बाकी जो भी संख्या बची उसको गुणा करना है नीचे वाली संख्याओं को, और उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 4 का 2 से 8, 8 का 1 से 8। इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, बाकी बचे 2 3 इसको गुणा करना है, 6 6 को 1 से गुणा करना है। ये हमारा अनुपात आ गया 12:8:6। हमारा जो अनुपात आया 12:8:6। अगर ये ऑप्शन हमारी परीक्षा में ना मिले तो क्या करें, तो क्या करना है सर, अगर हमारे परीक्षा में ऑप्शन आ गया 6:4:3,
ये ऑप्शन परीक्षा में ना देके ये दे दिया और आपका आंसर आया ये, तो क्या करोगे आप? इसमें और इसमें कुछ डिफरेंट दे रखा, मुझे तो कुछ फर्क नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि इसका सरल अनुपात यह है, किसी भी संख्या का सरल अनुपात क्या होता है, वह होता है, कैसे करना है किसी संख्या का सरल अनुपात? मान लो आपका क्वेश्चन आ गया 70:60:50:40, इसका सरल अनुपात करना है। तो सरल अनुपात का क्या मतलब होता है? सरल अनुपात का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या को आपको ढूंढना है जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाता है? तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 2 होगी? नहीं होगी। 3 होगी? नहीं होगी। 4 नहीं। 5 नहीं। 6 नहीं। ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसका चारों में भाग चला जाएगा? ऐसी संख्या होगी 10। 10 का भाग इसमें जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? अनुपात 7:6:5:4। इसका हो गया सरल अनुपात। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका भाग किसमें जाएगा या नहीं जाएगा? इसके लिए आपको मैं कुछ बता देता हूं पहले कि कैसे ज्ञात करना है कि इस संख्या का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। मान लो आपको पता करना है कि 2 का भाग किस में जाएगा, तो 2 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिस संख्या के पीछे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। जिस संख्या के पीछे 2, 4, 6 और 8 होगा उस संख्या में 2 का भाग जाएगा, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। सर अगर 3 का भाग किसी संख्या में देना है तो क्या करना है? 3 का भाग किसी संख्या में देना है, अगर उसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में 3 का भाग, कैसे अंकों के योग में 3 का भाग? मान लो कोई एग्जांपल मैंने आपको दिया 131, इसमें पता करना आपको 3 का भाग जाएगा या ना जाएगा। कैसे पता करना है? तीनों को आपस में जोड़ना है। 1 को 3 4, 4 1 5, 5 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब 131 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर संख्या दे रखी है आपको 143, इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? कैसे पता करना है? आपस में तीनों को जोड़ना है। 4 3 7 1 8, 8 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है, मतलब 143 में 3 का भाग नहीं जाएगा। और देख लेते हैं, मान लो ऐसे आ गया 144, इसमें पता करना है आपको 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। क्या करना है? आपस में संख्याओं को जोड़ना है। 1 और 4 5, 5 4 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है कि नहीं जाता? जाता है। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा? आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। 144 में 3 का भाग दो, 3 का भाग 14 में 4 3 12, 3 बार 2 24, 24 में 6 का 36 बार। आ गया नहीं आएगा? अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। आपको क्या याद रखना है? अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। सर 4 का भाग देने के लिए क्या करना होगा? अगर 4 का भाग देने के लिए क्या करना होगा? अगर 4 का भाग देने के लिए अगर लास्ट 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मतलब क्या है? लास्ट 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मतलब कैसे? मान लो कोई संख्या है 374, इसमें 4 का भाग जाएगा ना जाएगा? कैसे पता करें? इस संख्या के लास्ट 2 अंक कौन से? 74 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? देख लो 74 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? देख लो 4 एक बार, 34 6 4 32, नहीं जाता है। इसका मतलब इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर मान लो कोई संख्या आ गई आपको 4 1 3 2, इसमें पता करना है 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। कैसे पता करते हैं? लास्ट 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। लास्ट 2 अंक क्या है? 32 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है?
8 बार जाता है। कितना आता है? 8 चौके 32 का मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आपको इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर लास्ट 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। सर 5 का भाग कैसे ज्ञात करेंगे? अगर किसी संख्या के पीछे 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। ये सिंपल सा है। किसी संख्या के पीछे अगर 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूर्ण चला जाएगा। सर 6 का भाग अगर किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग भी अवश्य जाएगा। अगर किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल ले लो, 142। 2 का भाग कैसे ज्ञात कर दे? अगर किसी संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। इसके पीछे क्या 2, इसका 2 का भाग